हेलो स्टूडेंट्स, हम चैप्टर नंबर 5 कर रहे थे लाइंस एंड एंगल्स, रेखाएं एवं कोण। और उसमें हमने एक्सरसाइज 5.1 स्टार्ट की थी और इसके हम क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 9 तक कर चुके हैं। आज हम क्वेश्चन नंबर 10 से आगे स्टार्ट करेंगे। अगर आपने अभी तक वो पिछली वीडियो नहीं देखी है जिसमें मैंने ये क्वेश्चंस आपको समझाए थे, तो यहाँ पर ये लिंक आ रहा है, इस पर आप क्लिक करके वो वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हम और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 में क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 10 जो है, इसमें आपको एक फिगर दी हुई है। इस तरह की फिगर है, इसमें एक लाइन इस तरह से दी हुई है, दूसरी इसको इंटरसेक्ट कर रही है इस तरह से, और एक रे है और किरण इस तरह से। तो ये आपके पास यहाँ पर दिया हुआ है। इसमें एंगल्स भी दिए हुए हैं, यहाँ पर ये एरो हैं, और ये जो एंगल्स हैं कोण, ये नंबर दिए हुए हैं इसके 1 2 3 4 और ये वाला 5। और आपको यहाँ पर जो क्वेश्चन है उसमें बोला गया है कि बताइए इसमें कौन कौन से पेयर्स वर्टिकली अपोजिट हैं। वर्टिकली अपोजिट, फर्स्ट पार्ट की बात कर रहे हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, शीर्षाभिमुख कोण हिंदी में, शीर्षाभिमुख कोण पूछे हुए हैं। तो शीर्षाभिमुख कोण कौन से हैं या वर्टिकली अपोजिट एंगल्स कौन से हैं, उसके लिए हम जानते हैं कि वर्टिकली अपोजिट या शीर्षाभिमुख कोण तब बनते हैं जब दो लाइंस एक दूसरे को कट करती हैं, इंटरसेक्ट करती हैं, दो रेखाएं प्रतिच्छेद करती हैं। तो ये मैं हटा दूं यहाँ से, ये जो किरण थी रे, तो आप देख सकते हैं अब ये दो लाइंस आपको नजर आ रही हैं और एक दूसरे को ये इंटरसेक्ट कर रही हैं। तो इंटरसेक्ट करने से जो जो एंगल्स बनते हैं उनमें अपोजिट देखने होते हैं कौन कौन से। जैसे ये एंगल 1 है, तो इस एंगल 1 के अपोजिट कौन सा आ रहा है, तो वो ये वाला एंगल आ रहा है, एंगल 4, आमने सामने। तो यही आप लिख लेंगे, एंगल 1 एंड एंगल 4, कोण 1 तथा कोण 4, बीच में तथा लिखना है बस हिंदी मीडियम वालों ने। इसी तरह से अगर इसका दूसरा जोड़ा देखें तो ये आ रहा है एंगल 5, कोण 5, और इसके साथ सामने कौन सा आ रहा है इसके अपोजिट, तो इसके अपोजिट सामने जो आ रहा है एंगल वो ये है। और इसका नाम क्या बनेगा अब इसके दो पार्ट्स थे यहाँ, नंबर 2 और 3, तो ये मिलाकर पूरा बन रहा है, तो इसलिए हम यहाँ पर लिख सकते हैं एंगल 2 प्लस एंगल 3, इन दोनों को मिलाकर। तो इस तरह से आपके पास ये वर्टिकली अपोजिट एंगल्स या शीर्षाभिमुख कोणों के जोड़े आ जाएंगे, 1 and 4, 5 and 2 plus 3, एंगल 5 एंड एंगल 2 प्लस एंगल 3। तो इस तरह से आपका इसका ये आंसर बनेगा। उसके बाद सेकंड पार्ट जो है उसमें आपको पूछा है लीनियर पेयर्स। लीनियर पेयर कहाँ कहाँ बन रहे हैं इसमें, इसको हमने रैखिक युग्म कहा था हिंदी में, रैखिक युग्म। तो रैखिक युग्म कहाँ कहाँ है वो देखने अब आपने। तो रैखिक युग्म देखने के लिए हम फिर से पहले जैसा इसको बना लेते हैं। इसमें हमारे पास यहाँ पर ये एक इस तरह से रे थी, और अब इसमें देखते हैं कि कौन कौन से रैखिक युग्म आ रहे हैं। तो रैखिक युग्म के लिए हमें देखना होता है कि रेखाएं कहाँ कहाँ हैं। तो एक रेखा ये नजर आ रही है, तो इस रेखा से जो दो युग्म बन रहे हैं कोणों के, आसन्न कोण, एडजेसेंट एंगल्स, वो देखने हैं। तो कौन कौन से एडजेसेंट एंगल्स हैं, यहाँ पर ये हैं। इन दोनों का टोटल जो है 180 डिग्री बन रहा है। हमने बात की थी कि रैखिक युग्म वो होते हैं जिनमें टोटल 180 डिग्री बनता है और एडजेसेंट होते हैं अगल बगल वाले टोटल 180, इससे एक स्ट्रेट लाइन मिलती है हमें। तो इस तरह से ये जो दो आए हैं ये दोनों रैखिक युग्म या लीनियर पेयर बना रहे हैं। तो ये लिख देंगे हम, एंगल 4 एंड एंगल 5। इसी तरह से और देखें इसको, तो फिर से हम देखें तो यहाँ पर इस लाइन के ऊपर भी देख सकते हैं, इस लाइन के ऊपर। तो इस लाइन के ऊपर ये जो वाइट लाइन मैंने बनाई अभी, इसके ऊपर आप देख सकते हैं कौन कौन से एंगल्स आ रहे हैं। तो एक ये आ रहा है एंगल 1 और एक ये आ रहा है एंगल 5, इन दोनों का टोटल भी 180 डिग्री है। तो ये भी आपके पास रैखिक युग्म हो गया, एंगल 1 एंड एंगल 5। इसी तरह से और भी बन सकते हैं, लेकिन और थोड़े कॉम्प्लिकेटेड होंगे। जैसे इसके नीचे देखें तो नीचे इसके 3 पार्ट्स हैं, ये वाले तीनों को मिलाकर भी 180 है, लेकिन हमें इसको 2 हिस्सों में लेना पड़ेगा। एक ये वाला ले लेंगे जो नंबर 4 था, और एक ये वाला ले लेंगे पूरा, इसका नंबर 3 और 2 है। लेकिन उसकी बात यहाँ पर ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है, लिखना चाहें तो वैसे लिख सकते हैं। तो इस तरह से हमारे पास यही आंसर बन जाएगा इसका, लीनियर पेयर का भी और वर्टिकली अपोजिट एंगल्स का भी।
इसके बाद चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 11th क्वेश्चन जो है, इसमें आपके पास फिर फिगर दी हुई है और इसमें फिर से आपको बताना है जो इन्होंने पूछा है। पहले फिगर बना लेते हैं। तो फिगर यहाँ पर कुछ इस तरह की है, इनकी Z शेप बनी हुई है इस तरह से और ऐसे। और इसमें फिर आपको जो है यहाँ पर एंगल्स पूछे गए हैं। किन एंगल्स की बात की है यहाँ पर? ये वाला एंगल, एंगल 1 और एंगल 2। अब आपको यहाँ पर कहा है इन द फॉलोइंग फिगर एंगल 1 इज एडजेसेंट टू एंगल 2। एंगल 1 एंगल 2 के एडजेसेंट है, क्या ये है कि नहीं है? कोण 1 कोण 2 के आसन है या नहीं है? अगर नहीं है तो क्यों नहीं है तो कैसे है वो बताना है। तो हमने जब बात की थी कि एडजेसेंट एंगल्स कैसे होते हैं, तभी हमने कहा था कि एडजेसेंट या संलग्न आसन कोण जो है वो तब बनते हैं जब उनमें ये शीर्ष एक जैसा हो, वर्टेक्स दोनों का कॉमन हो और बीच की लाइन ये कॉमन हो। इस तरह से भी हो सकता है ये। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर ये शीर्ष कॉमन है और ये जो बीच में लाइन आ रही है ये भी दोनों में कॉमन है। तो ये शीर्ष या वर्टेक्स जो बोल रहे हैं ये कॉमन होना चाहिए और बीच वाली ये आर्म जो है ये कॉमन होनी चाहिए, कॉमन आर्म। तो ये बीच की भुजा और ये शीर्ष ये कॉमन होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, दो कोण जो बन रहे हैं दोनों एक जगह नहीं बन रहे हैं। ये बन रहा है यहाँ पर और ये नंबर 2 जो बन रहा है वो यहाँ पर बन रहा है। तो दोनों सेम जगह नहीं बन रहे हैं, तो इसलिए बीच वाली आर्म दोनों में कॉमन है लेकिन ये पॉइंट कॉमन नहीं है दोनों का। तो इसलिए हम कहेंगे ये दोनों एडजेसेंट एंगल्स नहीं है। तो हम यहाँ लिखेंगे एंगल 1 एंड एंगल 2 आर नॉट एडजेसेंट। क्यों नहीं है एडजेसेंट, उसका भी रीजन देना पड़ेगा। बिकॉज ये 3 डॉट्स लगाते हैं, 2 ऊपर और 1 नीचे, तो इसे हम बिकॉज कहते हैं। क्यों नहीं है ये? बिकॉज देयर वर्टेक्स इज नॉट कॉमन। दोनों का जो वर्टेक्स है वो कॉमन नहीं है, अलग अलग है। तो इस तरह से हम लिख सकते हैं। हिंदी वाले क्या लिखेंगे? कोण 1 तथा कोण 2 आसन नहीं है। और क्यों नहीं है? क्योंकि इनका शीर्ष कॉमन नहीं है। कॉमन को कहते हैं उभयनिष्ठ। उभयनिष्ठ नहीं है। तो इस तरह से इसका ये आंसर बन जाएगा। तो ये दोनों एडजेसेंट नहीं है, आसन नहीं है, क्योंकि इनका शीर्ष जो है वर्टेक्स वो कॉमन नहीं है, उभयनिष्ठ नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। इसके भी 2 पार्ट्स हैं। पहले फर्स्ट पार्ट देखते हैं। फर्स्ट पार्ट में क्या है? फर्स्ट पार्ट में आपके पास यहाँ पर फिर से 2 लाइंस दी हैं जो एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं। पहले वो बना लेते हैं, फिर उसके बाद हम बात करते हैं। तो एक लाइन इस तरह से है और दूसरी लाइन इसको इंटरसेक्ट कर रही है, काट रही है, रेखा इस तरह से काट रही है। इसमें कुछ चीज़ें दी हुई हैं, वो बात करते हैं क्या क्या दी हैं। यहाँ पर इसमें लिखा है ये एंगल y, ये वाला x, ये z और इस साइड जो है ये वाला ये है 55 डिग्री, 55 डिग्री ये दिया हुआ है। अब आपको इसमें कहा है फाइंड द वैल्यूज ऑफ एंगल्स x, y एंड z। x, ये y, z जो आ रहे हैं ये इन तीनों के जो अननोन है यहाँ पर, जो पता नहीं है, इनको आपको निकालना है कि ये x कितने डिग्री होगा, y और z ये तीनों कोण कितने डिग्री के होंगे। तो ये तीनों एंगल्स आपको निकालने हैं। तो कैसे निकलेंगे? तो सबसे पहले हम x देखते हैं। तो x आप जानते हैं ये इसके इक्वल हो जाएगा, क्योंकि हमने बात की थी वर्टिकली अपोजिट एंगल्स जो होते हैं आपस में इक्वल होते हैं। तो जितना ये है उतना ये होगा। तो ये 55 डिग्री आ जाएगा। क्यों आया? सामने आपने ब्रैकेट में लिखना है, यहाँ लिखना है आपने, इंग्लिश मीडियम वालों ने वर्टिकली अपोजिट एंगल्स पूरा लिखना है, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। हिंदी मीडियम वाले लिखेंगे शीर्षाभिमुख कोण। तो ये दोनों शीर्षाभिमुख कोण है, ये वाला और ये वाला, तो इसलिए ये इक्वल हो गए। तो पहला आंसर यहाँ पर आ गया x। अब y की बात करें तो आप देखें y और ये जो 55 डिग्री है ये दोनों मिलाकर पूरा एक लीनियर पेयर बना रहे हैं। 180 डिग्री होगा इन दोनों का टोटल। तो 180 में से एक यहाँ आ गया, तो ये दूसरा कितना बचा वो देखना है आपको। तो 180 में से माइनस करके आपको मिल जाएगा। तो y जो है
180 डिग्री माइनस 55 डिग्री हो जाएगा। अब आप इसको माइनस कर लें, तो माइनस करेंगे आप साइड में करके देख सकते हैं। तो 10 माइनस 5 5, यहाँ बचा 7 माइनस 5 2 और 1, तो ये आ जाएगा 125 डिग्री। तो ये सेकंड आंसर आ गया। और ये कैसे किया, 180 में से क्यों माइनस किया इसको, क्योंकि ये बन रहा है लीनियर पेयर। तो यहाँ भी आपने ब्रैकेट में लिखना है, इंग्लिश मीडियम वालों ने लिखना है लीनियर पेयर और हिंदी मीडियम में लिखना है आप लोगों ने रैखिक युग्म। रैखिक युग्म हो गया ये। अब उसके बाद बचा z। z जो है वो फिर सामने वाले के इक्वल हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों भी अब वर्टिकली अपोजिट या शीर्षाभिमुख कोण बन रहे हैं। तो हम ये वाला निकाल चुके हैं, ये 125 डिग्री बन गया 125, तो ये भी 125 हो जाएगा। तो z जो है वो y के इक्वल हो जाएगा और 125 डिग्री आ जाएगा। और यहाँ पर आप लिखेंगे शीर्षाभिमुख कोण या फिर वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। तो इस तरह से इसका ये आंसर बन जाएगा। अब इसके सेकंड पार्ट पे चलते हैं। सेकंड पार्ट में भी फिर एक फिगर दी हुई है, उसमें हमारे पास एक लाइन इस तरह से है, इसमें एक लाइन इंटरसेक्ट इस तरह से कर रही है और यहां से एक रे किरण और निकल रही है इस तरह से। इसमें क्या क्या दिया हुआ है, ये वाला एंगल 40 डिग्री दिया हुआ है, 40 डिग्री। इसके बाद इसके आगे ये x है, ये वाला 25 है, ये वाला z और इस तरफ ये जो है ये y। तो इस तरह की ये फिगर बनी है। अब यहाँ भी x y z तीनों निकालने हैं। तो अब ये x y z तीनों कितने कितने डिग्री के होंगे, ये x, ये y, ये z, ये कितने कितने डिग्री के होंगे, ये तीनों आपको फाइंड आउट करने हैं। तो सबसे पहले किसकी बात करें आप, तो z आप आसानी से देख सकते हैं। z जो है इन दो लाइन से बन रहा है, एक ये लाइन आ रही है और एक ये वाली लाइन आ रही है। तो इसमें आमने सामने के जो हैं वर्टिकली अपोजिट होंगे शीर्षाभिमुख, तो वहीं से z आ जाएगा। तो z जो है वो 40 डिग्री आ गया। और क्या रीजन लिखना है आपने यहाँ ब्रैकेट में, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, शीर्षाभिमुख कोण। उसके बाद हम y ले लेते हैं, y कितने डिग्री होगा, तो y के लिए हम ये वाली लाइन ले सकते हैं। इस लाइन के ऊपर ये इस साइड यहाँ पर ये दो एंगल्स बन रहे हैं, एक ये 40 डिग्री वाला और एक ये y, और टोटल ये रैखिक युग्म हो गया, लीनियर पेयर। तो वहाँ से आप निकाल सकते हैं 180 में से माइनस करके। तो 180 में से आप ये 40 डिग्री माइनस कर दें, क्योंकि दोनों का टोटल ये 180 डिग्री होना था। ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, लीनियर पेयर, रैखिक युग्म। तो यहाँ से 180 में से 40 डिग्री माइनस करके 140 डिग्री आ जाएगा। तो ये भी आपके पास आ गया y। अब बचा x। अब x को आप ये नहीं कह सकते कि ये वर्टिकली अपोजिट है, ये दोनों क्यों नहीं है, क्योंकि ये और ये लाइन कोई नहीं है, लाइन है ये, तो इसमें साथ में 25 भी है। तो इसको हम इस तरह से नहीं कह सकते, हम इसको इस पूरे को ले सकते हैं। यहाँ पर ये पूरा, ये 40 है, ये x है, ये 25 है। इन तीनों को मिलाएं तो देखो ये स्ट्रेट लाइन बन रही है नीचे, तो ये 180 डिग्री होगा। तो इन तीनों का टोटल 180 लिख सकते हैं हम। किस किस का, 40 डिग्री, x और 25, 180 डिग्री। यहाँ से आप इक्वेशन सॉल्व करके, समीकरण को हल करके आप निकाल सकते हैं। तो यहाँ भी ये जो है सरल रेखा स्ट्रेट लाइन बन गई और तीनों का टोटल 180 डिग्री हो गया, इसका, इसका और इसका। तो यहाँ पर x तो ये है ही है, इसके साथ ये 40 और 25 आपने जोड़ दिए, ये हो गया आपके पास 65 और इधर है 180 डिग्री। अब जैसे हमने समीकरण हल किए थे, ये प्लस 65 है, इसको हटाने के लिए यहाँ पर माइनस 65 कर सकते हैं। तो दूसरी साइड भी माइनस 65 करना पड़ेगा। तो ये दोनों कैंसिल हो गए, 0 हो गया। यहाँ पर बचा x और यहाँ पर 180 में से 65 माइनस कर देना है, तो ये 115 डिग्री आ जाएगी। तो इस तरह से आपके पास आंसर आ जाएंगे, एक ये हो गया, एक ये और एक ये आंसर आ गया। तो तीनों आपके पास इस तरह से एंगल्स निकल जाएंगे। अगर समझ में ना आए तो फिर से आप इस वीडियो को पीछे ले जाएं और बैक करके फिर से आप देख सकते हैं कि ये हमने कैसे किया। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 क्वेश्चन नंबर जो है, इसमें फिल इन द ब्लैंक्स हैं और उसमें फर्स्ट पार्ट जो है उसमें कहा है इफ टू एंगल्स आर कॉम्प्लीमेंट्री।
कॉम्प्लीमेंट्री, पूरक, यदि दो कोण पूरक हों, देन देयर सम इज कितने डिग्री होगा वो पूछा है। देन मेजर कितने डिग्री होगा वो आपको यहाँ पर लिखना है सामने। तो फिल इन द ब्लैंक्स जो है उसमें ब्लैंक में यही पूछा है कॉम्प्लीमेंट्री जो है उनका टोटल कितना होता है। जब दो कोण कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं, पूरक होते हैं दो एंगल्स, तो उनका टोटल देयर सम कितना होता है मेजर्स का, एंगल्स का, वो बताना है। तो वो कितना डिग्री होता है, 90 डिग्री होता है। कॉम्प्लीमेंट्री का टोटल 90 डिग्री और सप्लीमेंट्री का 180 डिग्री। आपने ये याद रखना है, पूरक और समपूरक। तो इसमें आपका 90 डिग्री आ जाएगा फिल इन द ब्लैंक्स में। सेकेंड पार्ट जो है इसमें कहा है इफ टू एंगल्स आर सप्लीमेंट्री देन सम ऑफ देयर मेजर्स इज। अब यहां पर सप्लीमेंट्री की बात कर ली, दो कोण अगर समपूरक हों तो कितना टोटल बनता है। तो यहां जो ब्लैंक है उसमें कितना लिखेंगे आप, 180 डिग्री। जब दो कोण समपूरक हो गए उनका टोटल 180 डिग्री होगा, सप्लीमेंट्री का टोटल 180 डिग्री। थर्ड पार्ट, टू एंगल्स फॉर्मिंग अ लीनियर पेयर आर डैश। दो एंगल्स हैं, दो कोण, वो लीनियर पेयर बना रहे हैं, तो वो कैसे एंगल्स होंगे वो पूछा है। यहाँ टोटल नहीं पूछा है, टोटल पूछा होता तो फिर से वो 180 डिग्री ही बनता। यहाँ बोला है टू एंगल्स हैं वो लीनियर पेयर बना रहे हैं, तो टू एंगल्स लीनियर पेयर ऐसे बनाते हैं, एक लाइन होती है और उसके ऊपर इस तरह से आता है, तो ये दो एंगल्स होते हैं। तो ये लीनियर पेयर बना रहे हैं, रैखिक युग्म बना रहे हैं, तो वो कैसे होंगे वो पूछा हुआ है। तो यहाँ ब्लैंक में किस तरह के एंगल्स होंगे। तो दो एंगल्स लीनियर पेयर बना रहे हैं, रैखिक युग्म बना रहे हैं, तो उसके साथ साथ वो आसन होते हैं, एक दूसरे के पड़ोसी होते हैं, एडजेसेंट होते हैं। तो यहाँ पर आप लिखेंगे एडजेसेंट, आसन। फोर्थ पार्ट, इफ टू एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री दे फॉर्म अ डैश। अगर दो एडजेसेंट एंगल्स हों वो सप्लीमेंट्री हों, संपूरक हों, दो आसन कोण, जैसे यहाँ पर हमने बात की संपूरक है, टोटल हो गया 180 डिग्री, तो ये क्या बनाते हैं, तो ये लीनियर पेयर बनाते हैं। 180 डिग्री हो गया, लीनियर पेयर बन गया। दे फॉर्म अ लीनियर पेयर, लीनियर पेयर लिखेंगे आप यहाँ पर, हिंदी वाले लिखेंगे रैखिक युग्म। तो इसका आंसर हो जाएगा रैखिक युग्म। इसके बाद फिफ्थ है इफ टू लाइंस इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट देन द वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर ऑलवेज डैश। जब दो रेखाएं एक दूसरे को काटती हैं, प्रतिच्छेदित करती हैं, इस तरह से जब भी ऐसे इंटरसेक्ट करती हैं तो उनके वर्टिकली अपोजिट एंगल्स कैसे होते हैं आपस में, तो आपस में इक्वल होते हैं, ये दोनों आपस में इक्वल। इसी तरह से ये जो है ये नीचे वाले के इक्वल, तो यहां पर आ जाएगा इक्वल, समान। समान लिख सकते हैं या बराबर लिखना हो तो बराबर भी लिख सकते हैं। तो इस तरह से इसका बनेगा ये फिफ्थ पार्ट का। सिक्स्थ पार्ट, इसमें इफ टू लाइंस इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट and if one pair of vertically opposite angles are acute angles then the other pair of vertically opposite angles are dash। तो इसी तरह की बात की है जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में बात की, दो लाइंस एक दूसरे को काट रही हैं, इनमें से वर्टिकली अपोजिट जो बन रहे हैं ये शीर्षाभिमुख कोण, इनका एक जोड़ा अगर एक्यूट है, ये न्यून कोण है, न्यून कोण या एक्यूट एंगल, तो दूसरा पेयर जो है ये वाला, ये कैसा होगा, एक न्यून कोण है तो दूसरा कैसा होगा। हम जानते हैं टोटल ये 180 डिग्री होता है यहाँ से यहाँ तक ही, तो अगर एक अगर 90 डिग्री से छोटा है तो दूसरा 90 से बड़ा ही होगा, और 90 से बड़े का मतलब है ऑब्ट्यूज, अधिक कोण। तो अगर एक पेयर, एक जोड़ा जो है ये न्यून कोण का है तो दूसरा अधिक कोण का होगा, ऑब्ट्यूज एंगल्स का, ऑब्ट्यूज। तो आपने यहाँ पर लिखना है ऑब्ट्यूज एंगल्स, अधिक कोण। तो ये इसका बन जाएगा सिक्स्थ पार्ट का। तो इस तरह से ये फिल इन द ब्लैंक्स थे। उसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में फिर एक डायग्राम दिया हुआ है, उसको देख लेते हैं पहले। इसमें आपके पास फिर से उसी तरह से है, सेम लगभग, दो लाइंस इस तरह से एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं, इसके ऊपर एक रे है यहाँ से जो सीधा ऊपर जा रही है इस तरह से। यहाँ जो पॉइंट है इसको लिखा है O, ये पॉइंट, यहाँ पर ऊपर पॉइंट लिया है E, ये पॉइंट है D, यहाँ पर पॉइंट है C, यहाँ पॉइंट है
B और यहाँ पर पॉइंट है ये A। इस तरह का डायग्राम ये बना हुआ है। अब इसमें बोला क्या है वो देखते हैं। तो इसमें कहा है इन द एडजॉइनिंग फिगर नेम द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ एंगल्स। तो यहाँ पर भी कोणों के युग्मों के नाम पूछे हुए हैं। उसमें फर्स्ट है ऑब्ट्यूज वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। दो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स बताने हैं जो ऑब्ट्यूज हैं। शीर्षाभिमुख कोण जो अधिक कोण है। शीर्षाभिमुख तभी बनते हैं जब दो रेखाएं एक दूसरे को काटती हैं। तो दो रेखाएं या दो लाइंस कहाँ आ रही हैं, एक ये और एक ये तो किरण है, रे है। तो सबसे पहले तो इसको हटा देते हैं हम, फिर देखते हैं। तो इसको मैंने हटा दिया यहाँ से, इस पॉइंट की भी बात नहीं करेंगे। अब ये दो लाइंस जो हैं इनके ऊपर देखना है आपने कि कहाँ कहाँ वर्टिकली अपोजिट एंगल्स बन रहे हैं। तो एक एंगल ये बन रहा है, इसका वर्टिकली अपोजिट ये, शीर्षाभिमुख आमने सामने ये, और दूसरा जोड़ा एक इधर वाला और ये इधर वाला ये है। अब इनमें से अधिक कोण कौन से हैं, ऑब्ट्यूज बोला है इसमें फर्स्ट पार्ट में। तो आप देख रहे हैं ये 90 डिग्री से कम डायरेक्ट नजर आ रहा है, ये 90 डिग्री से ज़्यादा है। तो इन दो एंगल्स के नाम लिखेंगे। तो इस एंगल का नाम क्या है और इसका क्या है वो लिखना है। इस एंगल का नाम, बीच में तो O है तो O ही लिखना है। साइड में क्या क्या आ रहे हैं, A और इस तरफ आ रहा है D, तो इसका नाम बन जाएगा AOD। तो यहाँ पर लिखेंगे आप एंगल AOD। इसी तरह से कोण AOD और साथ में इसका अपोजिट वर्टिकली अपोजिट शीर्षाभिमुख ये भी है, इसका नाम क्या होगा, BOC। तो कॉमा लगाओ या एंड लगा लो और BOC ये लिख सकते हैं आप। तो ये आपका पास यहाँ पर फर्स्ट का आंसर बन जाएगा, AOD एंड BOC, कोण AOD तथा कोण BOC। सेकंड पार्ट है, इसमें एडजेसेंट कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स पूछे हैं। एडजेसेंट कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, तो अब वो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स कहाँ हैं वो देखने हैं, या उसको हम कह सकते हैं पूरक कोण। तो उसके लिए हम फिर से वो पहले वाली जो रे हमने छोड़ी थी उसको लगा लेते हैं, फिर देखते हैं। तो वो जो रे थी वो यहां से थी इस तरह से, और इसमें ऊपर यहां पर पॉइंट भी दिया था ये E। तो अब यहां पर देखना है हमें एडजेसेंट कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, आसन्न पूरक कोण। पूरक होते हैं जब 90 डिग्री एंगल बनता है। आप देख रहे हैं इस तरफ 90 डिग्री बन रहा है ये, लेकिन दो एंगल्स का टोटल चाहिए 90 डिग्री, दोनों आपस में जुड़े होने चाहिए। तो यहाँ तो ये अकेला है, लेकिन इस साइड भी ये वाला एंगल जो है ये 90 डिग्री बन रहा है, क्योंकि टोटल ये 180 होना था पूरा का पूरा। तो 90 इस तरफ है तो इस तरफ 90 ये भी होगा। तो यहाँ पर जो है दो अगल बगल में नजर आ रहे हैं ये दोनों, इन दोनों एंगल्स का टोटल, इसका और इसका, ये 90 डिग्री बन रहा है। यहाँ से लेकर यहाँ तक ये 90 डिग्री बन रहा है। तो ये आ जाएंगे दोनों एडजेसेंट कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। तो कौन कौन से एंगल हुए, एक ये वाला एंगल इस तरफ ये वाला, और दूसरा ये। इसके नाम लिखने हैं आप। तो पहले वाले का A से स्टार्ट कर लेते हैं, AOB, और दूसरा भी यहीं से बन जाएगा AOE। ये इसका आंसर बन गया। थर्ड पार्ट में चलते हैं, इक्वल सप्लीमेंट्री एंगल्स। यहां पर हमें सप्लीमेंट्री एंगल्स चाहिए, सप्लीमेंट्री, संपूरक, और दोनों बराबर भी होने चाहिए। तो संपूरक बराबर कब होते हैं वो देखना पड़ेगा आपको। तो संपूरक बराबर कहाँ है वो देखना है आपको। तो आप देख सकते हैं इक्वल तब होते हैं जब 90 डिग्री बनता है। हमने पहले ही क्वेश्चन किया था एक, उसमें हमने किया था कि दोनों इक्वल हैं और संपूरक हैं, सप्लीमेंट्री है तो वो 90-90 हो सकते हैं दोनों। तो 90-90 कहाँ आ रहा है वो देखना है। तो एक ये आ रहा है 90 यहाँ से यहाँ तक ये, और दूसरा 90 ये आ रहा है। तो इन दोनों के नाम लिखने हैं। इसका नाम क्या बन जाएगा, BOE, और दूसरी साइड ये वाला, इस साइड से शुरू करो चाहे इस साइड से कर लो, DOE या EOD, एंगल DOE। तो इस तरह से इसका आंसर ये बनेगा। फोर्थ में है अनइक्वल सप्लीमेंट्री एंगल्स। दो सप्लीमेंट्री एंगल्स फिर चाहिए संपूरक, लेकिन अनइक्वल। तो वो नीचे वाले देख लो, एक ये और एक ये, दोनों का टोटल भी 180 है और दोनों बराबर नहीं है, असमान संपूरक कोण बोले। तो इन दोनों के नाम क्या बनेंगे, इसका नाम यहां से यहां तक, तो ये B से स्टार्ट हो रहा है, BOC ये बन जाएगा। और दूसरा इस साइड जो आ रहा है इसका नाम यहां से कर देते हैं, DOC ये हो जाएगा।
फिफ्थ पार्ट है एडजेसेंट एंगल्स दैट डू नॉट फॉर्म अ लीनियर पेयर। दो एडजेसेंट एंगल्स चाहिए, एक दूसरे से जुड़े हुए आसन्न कोण, लेकिन वो लीनियर पेयर ना बनाते हो, टोटल 180 डिग्री ना बनता हो, वो ध्यान रखना है आपने। ये भी थे ऐसे तो एडजेसेंट, लेकिन इन दोनों का टोटल यहाँ से यहाँ तक ये 180 बन जाएगा। तो ये नहीं ले सकते, और कोई ले सकते हो आप, ये और ये ले लो, ये दोनों, ये टोटल एक स्ट्रेट लाइन नहीं बन रहे हैं, ये और ये ले लो, कोई भी ले लो यहाँ पर। तो इन्हीं दो की बात कर लेते हैं, एक ये वाला एंगल और एक ये वाला एंगल। तो इस एंगल का नाम EOD, एंगल EOD, और दूसरा एंगल ये वाला DOC। तो इस तरह से ये आपका आंसर बन जाएगा। तो यहाँ पर ये एक्सरसाइज खत्म हो रही है। आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी इसके बाद के जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू।